Hello everyone, welcome back to another session. I hope you all are fine. So जैसा कि टाइटल देख के आप समझ ही गए हैं, आज के इस सेशन में हम पढ़ने वाले हैं कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं। अब तक हम एडजेसेंट एंगल्स, लीनियर पेयर, सप्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री इन सभी एंगल्स के बारे में पढ़ चुके हैं। अगर आपने ये वीडियोस नहीं देखी हैं तो चैनल पर सारी वीडियोस हैं, आप जाके देख सकते हैं। एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रही। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज हम पढ़ने वाले हैं कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स जो है वो क्या होते हैं। तो हमें एंगल तो पता है एंगल क्या होता है, बट वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हमारे होते हैं जब दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं। लेट्स सी, यहाँ पर दो लाइंस है हमारी, ठीक है, इनको हम नेम दे देते हैं like this is line P and Q and this is M and N। और ये क्या है, हमारा वर्टेक्स है। जहां पर ये इंटरसेक्ट होते हैं उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, वर्टेक्स कहते हैं। ये पॉइंट है हमारा वर्टेक्स। नाउ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हमारा क्या रहेगा, ये देखिए यहाँ पर ये वाला जो एंगल है ये इसके इक्वल रहेगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, आमने सामने फॉर्म हो रहे हैं एंगल्स। एंड दो लाइनों को इंटरसेक्ट करने के बाद ये एंगल जो है वो क्रिएट हुआ है, इसीलिए इसमें ये दोनों एंगल्स इक्वल है। इसको अगर हम वर्टेक्स को हमारे ओ नेम दे देते हैं तो यहाँ पर ये वाला जो एंगल है एंगल MOP एंड ये जो एंगल है QON, ये दोनों क्या है, एक दूसरे के इक्वल हैं। एंड साथ ही साथ अगर हम देखें यहाँ पर ये है हमारा एंगल एंड ये हमारा एंगल, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल रहेंगे। इट मींस एंगल MOQ एंड ये है हमारा एंगल PON, ये दोनों आपस में इक्वल रहेंगे, ये दोनों एंड ये दोनों आपस में इक्वल रहेंगे। तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हमारे होते हैं जो आमने सामने एंगल होते हैं। साथ साथ वाले हमें पता है कौन से होते हैं, एडजेसेंट एंगल्स होते हैं, ठीक है। लेकिन वर्टिकली ऑपोजिट, ऑपोजिट वर्ड से ही समझ में आ रहा है उल्टा, ठीक है। वर्टिकली ऑपोजिट मतलब उसके सामने वाला जो एंगल आ रहा है वो हमारा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। चलिए एक और एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाती हूँ। यहाँ पर हम लेते हैं, चलिए यहाँ पर ये हमने एक ली ये एंड एक हमने यहाँ पे ली ये रे, ठीक है। यहाँ पर अब हम इनकी नेमिंग कर देते हैं। तो यहाँ पर ये है हमारा वर्टेक्स, ठीक है, इसको हम नाम दे देते हैं एंगल X, ठीक है, और इसको हम नाम दे देते हैं एंगल Y, ठीक है। ये हमारा एंगल X है, ये हमारा एंगल Y है। नाउ एंगल X के वर्टिकली ऑपोजिट एंगल कौन सा है, ये वाला एंगल है। तो ये भी किसके इक्वल होगा, X के इक्वल होगा। अगर हम इसको Z बोल रहे हैं तो यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं एंगल X इज इक्वल टू एंगल Z, ठीक है। और अगर हम एंगल Y की बात करें तो हमारा जो एंगल Y है वो हमारा वर्टिकली ऑपोजिट है इसके, ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट है। तो ये जो हमारा एंगल Y है, यहाँ पर अगर हम इस एंगल को नाम दे देते हैं M, तो एंगल Y जो है हमारा वो इक्वल रहेगा एंगल M के, ठीक है। ये है हमारे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल मतलब ऐसे एंगल्स जो एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, सामने होते हैं, उन्हें हम वर्टिकली ऑपोजिट एंगल कहते हैं जब टू लाइन के इंटरसेक्ट करने से फॉर्म होते हैं। चलिए एक और फिगर के थ्रू मैं आपको ये समझाती हूँ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल एंड साथ ही साथ मैं इसकी आपको प्रॉपर्टी भी बताती हूँ। Okay, let's suppose here I am creating a figure like, नॉर्मली ऐसी फिगर्स आपको देखने को मिल जाती हैं एग्जाम में, ठीक है, ये आपकी बुक्स में भी होती हैं। यहाँ पर अगर हम एंगल्स की बात करें वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, तो कौन सा एंगल किसके वर्टिकली ऑपोजिट रहेगा, ये वाला एंगल जो है हमारा ये वर्टिकली ऑपोजिट है इसके, आमने सामने वाला एंगल है ना, वर्टिकली ऑपोजिट कहलाता है। और वहीं अगर हम बात करें दिस एंगल इज वर्टिकली ऑपोजिट टू दिस एंगल, ठीक है। अगर हम इसको नेम दे देते हैं M, इसको हम नेम दे देते हैं N, तो एंगल M जो है हमारा वो इक्वल रहेगा N के।
एंड सेम अगर हम यहाँ पे इसको नाम दे देते हैं P, इसको नेम दे देते हैं Q, तो एंगल P जो है वो हमारा इक्वल रहेगा एंगल Q के। ऐसे ही अगर हम चाहें तो नीचे भी हम और एंगल्स क्रिएट कर सकते हैं। ये हमारा हो गया A एंड ये हमारा इसका वर्टिकली ऑपोजिट है, मतलब ये इसके इक्वल है, तो एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B। यहाँ पर एक और एंगल हमारा फॉर्म हो रहा है, ये है हमारा C एंड ये है हमारा D, ये दोनों भी क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट है। तो एंगल C जो है हमारा वो किसके इक्वल है, एंगल D के इक्वल है। ठीक है, ये हमारे क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। यहाँ पर हमने इनको इनसे लिंक नहीं किया है, ये हमारे डिफरेंट रहे हैं। ये हमारा एक वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, ये दूसरा है, ये तीसरा है एंड ये चौथा है। ये हमारे अलग अलग वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हमारे क्रिएट हो गए हैं। तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स मतलब ऐसे एंगल्स जो आमने सामने बनते हैं लाइंस को इंटरसेक्ट करने के बाद। ठीक है, इसकी मैं डेफिनेशन आपको लिखवा देती हूँ। When two lines intersect each other, they form equal vertically opposite angles। मतलब कि जब भी दो लाइन जो है आपस में इंटरसेक्ट होती हैं तो उनके जो सामने वाले एंगल होते हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल जो मैंने आपको समझाया। अगर कोई भी आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं, आपका डाउट क्लियर कर दिया जाएगा। एंड अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को, कमेंट कीजिए। एंड अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।